अच्छे गुण अपनाइए तो खुशियों के लिए सारी लड़ाइयां खत्म हो जाती। मानव जीवन ईश्वर की अनमोल देन है। इसे व्यर्थ बुरी आदतों में गंवाना, नकारात्मक सोच में उलझना या गलत रास्ते पर चलना खुद का और अपनों का अहित करता है। कहा भी गया है, बुरी संगत डुबो देती है और अच्छी संगत पार लगा देती है। यानी बुरी संगत में जीवन बर्बाद होता है, जबकि अच्छे लोगों और अच्छे बातों के साथ रहने से जीवन सफल बनता है। फिर भी हम कभी कभी गलत संगत, नकारात्मक सोच और गलत आदतों के कारण दुखी और तनावग्रस्त हो जाते हैं। इससे मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह, असफलता और परेशानियां बढ़ती हैं। हमारा मन बहुत चंचल होता है, इसे काबू में रखना आसान नहीं। महाभारत में अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से यही कहा था कि वो संसार की हर चीज पर नियंत्रण कर सकते, लेकिन अपने मन पर नहीं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें मन को प्रभु को समर्पित करने को सलाह दी। आज के समय में भी भगवत गीता का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी इच्छाओं, परेशानियां और भावनाएं ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, नकारात्मक विचार खत्म होते हैं और हम सही निर्णय ले पाते हैं। आनंदित हुए पाने की कामना के लिए बगैर सेवा करें तो क्या बैराग हो जाना है? बैराग का मतलब ये नहीं है कि हम घर, परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़ दें। असली बैराग यह है कि हम नकारात्मक, बुरी आदतों, लालच, गलत संगत और अहंकार से दूर रहे। साथ ही अपने जीवन में सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी और शुद्धता को अपनाए। हमें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मन और विचारों को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। जब हम अच्छे विचारों और गुणों को अपनाते हैं तो अंदर की बुराइयों से लड़ने का टास्क खत्म हो जाता है। सफल जीवन की 5 जरूरी बातें हैं। पहली, सही गलत की पहचान करना सीख ले। दूसरी, ईश्वर पर भरोसा रखे और अपना काम करते जाए। तीसरी, अच्छे लोगों के साथ रहे और उनसे सीखे। चौथी, ईमानदारी, दया, प्रेम और परोपकार को अपनाए। 5वीं, जरूरतमंदों को मदद करे और नेक काम करे। जब हम समझ लेते हैं कि हम सभी एक ही परम पिता की संतान है तो मन में प्यार, अपनापन का भाव खत्म हो जाता है और आप उसका फल हमें सुकून के तौर पर मिलता है। यही सोच हमें नफरत, ईर्ष्या और तनाव से बचाकर सच्ची खुशी और शांति को ले जाती है। यही आत्मशक्तिकरण, सेल्फ एम्पावरमेंट का रास्ता है। इससे हमारा और समाज का कल्याण होता है। ओम शांति, ओम शांति।